हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर स्कैनिंग, एंड अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। आपको अगर कोई प्रॉब्लम के रेमेडीज़ चाहिए दैट ऑल्सो यू कैन गेट। तो आपके अपॉइंटमेंट्स के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे टॉरस दिखाई दे रहा है दैट you are feeling emotional loving for something or someone। ये एक रिकन्सिलिएशन का सिचुएशन हो सकता है टॉरस। पहले हम आपका रिलेशनशिप लाइफ देख लेते हैं टॉरस, देन वी विल कम टू द अदर एस्पेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे अक्टूबर मंथ में आपके दिल से जुड़े हुए मामले काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे थे, वो सारा हम पहले कवर कर लेते हैं। ओके, सो किंग ऑफ कप्स इज़ योर एनर्जी टॉरस, जहाँ पे आप अपने किसी चीज़, कुड बी पर्सन, सिचुएशन, अ टॉपिक, लोकेशन, करियर हो या जो भी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिल से डिज़ायर रखते हैं, इच्छा रखते हैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, आपको प्यार भी शायद से महसूस है। इफ़ इट्स अ रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस इस पर्सन के लिए फील होता है, बट आपने काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है टॉरस अपने इमोशंस को विद दिस अथॉरिटी साइन। आप यू हैव मास्टर्ड योर इमोशंस। आप अपने प्यार में अभी आजकल बहकते नहीं हो। बहक के लेट्स से कि आप पास्ट में आप काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं प्यार के लिए, जब भी आपको प्यार होता था, नया डिज़ायर, नई इच्छा, नए पर्सन के साथ जब भी आप इन्वॉल्व होते थे तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को दे देते थे। तो उसमें से शायद से आपको कुछ धोखे मिले हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिस वजह से नाउ यू हैव लर्नड, यू हैव मास्टर्ड योर इमोशंस की मुझे जहाँ सेफ, सिक्योर एंड मुझे जहाँ पे लगेगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट पर्सन, तो ही मैं आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, देन ओनली आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ। आप अपने इमोशंस आपको अभी रन नहीं करते हैं, ऑल दो यू हैव डीप फीलिंग्स फॉर योर सेल्फ। आपके खुद के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा सेल्फ लव मुझे दिखाई दे रहा है, प्लस अ न्यू लव डिज़ायर भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुड बी एन, जैसे मैंने कहा, कुड बी रिकन्सिलिएशन इन एन एग्जिस्टिंग, मतलब आई वुड नॉट से रिकन्सिलिएशन, इट्स अ वर्किंग आउट, रीवर्किंग, री एफर्ट्स डालना। ये कनेक्शन है, अभी भी एक्टिव है, ऐसा नहीं कि कुछ ख़त्म हो गया, बट एक इल्यूजन सा, एक ऐसा हो सकता है कि माहौल बहुत ज़्यादा इल्यूजन एंड डिस्ट्रप्शन वाला बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, वेटिंग है, ऐसा चल रहा है। बट इसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो, लेट्स सी दिस, लेट्स क्लैरिफाई दिस वन कार्ड। आपके होप्स एंड फियर में है टॉरस एस ऑफ कप्स। तो कहीं कहीं आप अपने दिल की बात सुनने के लिए प्यार में आगे बढ़ने से डरते भी हैं, बट आप प्यार चाहते भी हैं, ऐसा। एंड आप दिल की बात सुनने से डरते भी हैं, बट आप चाहते भी हैं कि आपके दिल के सारे अरमान पूरे हो। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को बहुत ही प्रॉस एंड कॉन्स चेक करके ही, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। सो आप चाहते हैं कि एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन में या फिर एक न्यू कनेक्शन भी आपको स्टेयर कर सकता है इस टाइम पे, तो उसमें बट मोस्टली इट इज़ एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है। ओके, आपके लव लाइफ में आप चाहते हैं कि बातें आगे बढ़े। देयर इज़ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन या फिर फिजिकल अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ, ट्रैवलिंग, मीटिंग, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। एक नया डिज़ायर जागेगा या फिर सामने वाले पर्सन से एक नया आपको स्टार्टअप देखने को मिलेगा, दैट दे आर शोइंग देयर इंटरेस्ट, दे आर वेरी मच वेरी मच वांट टू हैव टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, मीटिंग, इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, अट्रैक्शन, ये सारा। मे बी ट्रैवलिंग ऑल्सो, अगर आप दोनों के लिए पॉसिबल है तो ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेस ऑल्सो विल बेनिफिट दिस रिलेशनशिप। सो एनवायरमेंट तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, एनवायरमेंट थोड़ा सा आप सपनों में रह सकते हैं, एनवायरमेंट आपको थोड़ा डिल्यूजन भी डाल सकता है आप दोनों के बीच का एनवायरमेंट, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है कि दिल की सुनो दिमाग की सुनो, ये प्रॉपर्ली वर्कआउट होगा या फिर मुझे यहाँ पे सांप डसेगा या फिर मुझे एंजल स्टार्स मिल जाएंगे इस रिलेशनशिप में। सो एक ऐसा धुंधला सा एनवायरमेंट हो सकता है कभी ऐसा, बट अगेन इट इज़ अबाउट योर इमोशंस। आपको प्रूफ नहीं मिलेंगे कि
यू विल नॉट गेट द प्रूफ, कॉन्क्रीट प्रूफ कि ये ख़राब है या फिर यहाँ पे धोखा है. यू विल नॉट गेट द प्रूफ. ये आपके मन में आपको ऐसा फील कराएगा, एंड जो भी सिचुएशन रहेगा आप दोनों लोगों के बीच में ऐसा फील कराएगा, बट यू विल नॉट गेट द कॉन्क्रीट प्रूफ. यू विल गेट द कॉन्क्रीट प्रूफ कि यहाँ पे दोनों साइड से म्यूचुअल डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को रिपेयर करके आगे बढ़ने का. सो एक वर्कआउट करना. 3 ऑफ पेंटिकल्स इज इन द सिचुएशन. तो इस रिश्ते में वर्किंग आउट, इन्वेस्टिंग, दोनों थोड़ा सा अपने अपने ईगो एंड अपने अपने जगह से आगे बढ़ के देखिए इसको. अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव से, प्लस जो ज़रूरत है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़िलहाल इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, जो मतलब इस 3D मटेरियल वर्ल्ड के जो नियम होते हैं उस हिसाब से, जैसे मिलना हो गया, एक कंसिस्टेंसी शो करना हो गया, कमिटमेंट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सारा आप इस रिलेशनशिप में अभी आपको देखने को मिलेगा. सो फिलहाल तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने शायद से अपने लव लाइफ को या दिल के किसी मामले को चूज़ किया था, उसमें थोड़ा सा अभी डिल्यूजन है, बट कन्फ्यूजन डिल्यूजन ये थोड़ा आगे बढ़ने वाला है, मतलब गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर. ट्रस्ट थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में शायद से कम हुआ है. इसमें थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और अपने डेस्टिनी के ऊपर, प्लस अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना कि इस बार ये जो लव है ये वर्कआउट होगा. पास्ट में अगर नहीं हुआ है तो ये इस बार होने वाला है. तो आप अपने मन के ख्यालों में खो के, 7 ऑफ कप्स इज़ नॉट अ वेरी गुड कार्ड. हाँ ठीक है, पॉजिटिव अगर आप सोच रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप को तो ठीक है, बट ये फैंटेसाइज कभी कभी नेगेटिव भी आपको दिखा देगा, या फिर आपको नेगेटिव एजम्पशंस भी बनाने के लिए बना देगा कि ख़राब भी हो सकता है, आउटकम में भी बैड, मे बी व्हाट इफ़ दिस पर्सन रिजेक्ट्स मी, व्हाट इफ़ दे डोंट लाइक मी, व्हाट इफ़ दे डोंट लव मी, मुझे फिर दिल टूट जाएगा मेरा. तो ये सारे जो डर वाले, जो फियर वाली चीज़ है ना, ये भी आपको हो सकता है अभी ऐसा आप दोनों के बीच में ऐसा फील हो सकता है. बट अगर आप एफर्ट्स लेते हैं, सामने वाला भी अगर एफर्ट्स लेता है, तो आपको दिखेगा दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो एक कॉमन इंटरेस्ट है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का. सो गो अहेड विद दिस कनेक्शन. फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि पास्ट में अगर एंजाइटी थी, आप ज़्यादा सोच रहे थे, किसी चीज़ के बारे में दुखी थे, तो वो वाला जो पर्सपेक्टिव है वो आपका बदलेगा, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस इन दिस रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ, जैसा वो प्रोग्रेस हो रहा है उस वजह से आपको इस पर्सन का एक दूसरा साइड देखने को मिल सकता है. अदरवाइज़ आपको ही पता चल सकता है कि आपके जो इल्यूजन्स थे, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आ रहे थे, ये इस रिलेशनशिप में नहीं अप्लाई हो रहे हैं. सो एक पॉजिटिव आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है. मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है, टॉरस, करियर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, कि आपने कुछ, अगर आप पैसों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आपको शायद से अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़े. जो आपकी आशा है, एक नया डिज़ायर, नया अपॉर्चुनिटी, जैसे कि बिज़नेस वालों के लिए नए बिज़नेस आइडियाज़, या जॉब के लिए कुछ एग्जिस्टिंग काम में ही आपको नया इच्छा, नया ओपनिंग, नए प्रोजेक्ट्स में अपना एक्सपर्टीज़ अपनाने का मौका मिले, तो उसमें आपको आगे बढ़ना है. आपको कंफ्यूज करा सकता है ये 7 ऑफ कप्स कि करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि आपको ना कॉन्क्रीट उसका प्लान नहीं दिखाई देगा. इट्स जस्ट अ डिज़ायर जो आपका अचानक से होगा. सपोज आपका 2 साल पहले इच्छा था कि मैं ये काम करूँ, अकाउंट्स में ये काम करूँ, या ये सॉफ्टवेयर सीखूँ, वो 2 साल तक आपको नहीं मिला, बट अभी मिलेगा. विद द एस ऑफ कप्स आपके दिल की इच्छाएं, आपके लाइफ से जुड़े हुए, वेदर पढ़ाई, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो आपके पूरे होने का टाइम आ गया है. बट ये एक डिज़ायर, इच्छा जो थी, अभी उसमें बोला जाएगा कि बहुत फास्ट होगा. एक्चुअली विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत फास्ट कन्वर्जन हो जाएगा कि अभी तो तुम्हें मेहनत करने का टाइम आ गया है. मतलब अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे कोई डिफरेंट एरिया में, या फिर आप जॉबलेस थे, नया ढूंढ रहे थे, तो अचानक से इसमें ना आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएगी. और 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको एफर्ट्स डालना, मतलब आप ज्वाइन भी कर लोगे, काम भी कर लोगे, काम सीख भी लोगे. 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट इंक्रीजिंग योर, एनहांसिंग योर स्किल्स. ये जो काम है, यहाँ पे आपको अपना एफर्ट्स, टाइम, नॉलेज, ये सब डालना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है. पार्टनरशिप का कार्ड है, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं. आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस खोलते हैं, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है. देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर. ये तो एस ऑफ कप्स है ही अपॉर्चुनिटी. आप अगर अपने इंट्यूशन को देखिए, किंग ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज वेरी वेरी इंट्यूटिव, हाँ, क्योंकि वो पूरा अपने हार्ट चक्र से कनेक्टेड रहते हैं. फिर दे आर कनेक्टेड टू द डिवाइन. सो आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है. इंट्यूशन
के ऊपर काम मतलब उसको उसकी सुने, आपका सिक्स सेंस जो है, गट फीलिंग जो है उसकी सुने। अपॉर्चुनिटी तो है, जो दिल की इच्छाएं थे वो अभी कन्वर्ट हो जा रही है मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन में। जहाँ पे भी आपको ये दुविधा लगे, ये जो 7 ऑफ कप्स है ना, इसको आप कैसे हटाएंगे? इसको आप इंफॉर्मेशन से हटाएंगे, इसको आप लॉजिक, डेटा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी से हटाएंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यू कैन पुट एफर्ट्स इन दिस वर्क, या फिर रिलेशनशिप, या फिर फैमिली मैटर है, या फिर आपको कुछ सीखना पड़ना है, या फिर आपको किसी को सिखाना है, ट्रेनिंग देना है। सो आपको ये पता चलेगा कि दैट्स हाउ माई लाइफ विल मूव अहेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ऑब्स्टेकल्स आपके करियर में पहले थे, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का आपको ऑप्शन नहीं मिला था, पैसा आना या फिर पैसा इन्वेस्ट करके मोर पैसा कमाना। ओके, तो आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पैसे अर्निंग के रिसोर्सेज हो या फिर आपके टैलेंट का हो। आप अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये आपको काफ़ी प्रोग्रेस देने वाला है, आपका फ्यूचर एक्सपैंड होने वाला है ओके इन फ्यूचर। सो आई सी दैट, एंड आप मेहनत करके थोड़ा सा शायद से आपको हॉल्ट लेना पड़े अक्टूबर एंड या नवंबर में, तो जाके आपको फ्रूट्स, आपका लाइफ जो है उसका पासा आपको पलटते हुए नज़र आएगा। सो पुराने जो स्ट्रगल्स थे करियर रिलेटेड या घर रिलेटेड या फाइनेंस मनी रिलेटेड, ये सारा ख़त्म होने वाला है। एंड आपके लिए एक दरवाज़ा ओपन हो रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा ना, जब भी आप हाईली इंट्यूटिव रहोगे, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, सोल का बात सुनोगे थ्रू योर सिक्स सेंस, आपके लिए दरवाजे धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे। करियर रिलेटेड या हेल्थ इश्यूज़ अगर है, वो भी उसमें सटल आपको इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो बट आगे बढ़े, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो पर्दा है ना वो खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत मेहनत ऑलरेडी आपने की हुई है, स्ट्रगल की हुई है। अभी खुशी को एंजॉय करने का टाइम है, दिस येलो साइड। तो आपको वहाँ पे पैदल चलना है, आप पुराने एनर्जी में ना रहे। पुराने एनर्जी में रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे कब दरवाज़ा खुल गया, कब खुशियों के दिन आ गया। एंड डोंट डाउट, ये जो ट्रस्ट वाला, हाँ, रिलेशनशिप हो या बाकी चीज़ हो, डोंट डाउट दिस न्यू हैप्पी टाइम विच इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हीं के साथ आप कनेक्टेड रहे। पॉजिटिव वो लोग हैं या फिर पॉजिटिव इंटेंशन है, उनके साथ ही आप कनेक्टेड रहे। जैसे कि आप कुछ अपने पार्ट का कुछ डोनेट करने का आप अगर आदत बनाते हैं, इट कैन बी मनी बट इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली मनी। ओके, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, सेवा है, प्यार है, पॉजिटिव वाइब्स है, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, तो डोनेट करें। जो चीज़ आपको चाहिए वो आप उल्टा, अगर आपके पास कम भी है तो भी डोनेट करें, बिकॉज इट्स यूनिवर्स, यू नो, आइंस्टाइन्स लॉ, जो भी हम देते हैं वो वापस आता है। तो पॉजिटिव वाइब्स एक्चुअली आप शेयर करें लोगों के साथ, और उन्हीं के साथ रहे जो आपके वाइब्स को समझते हैं, जो आपके फ्रीक्वेंसी में है। लोअर वाइब्रेशनल में ना जाए, इट विल ब्रिंग ओनली पेसिमिस्टिक थॉट्स इन योर लाइफ। सो काफ़ी अच्छा रीडिंग है। चीज़ें जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है चीज़ें इतनी अच्छी थी नहीं, जो अक्टूबर मंथ में अभी अच्छी हो रही हैं। एंड रिलेशनशिप्स एंड फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी हो रही है, हेल्थ इशू सॉल्व हो रहे हैं, नए मौके मिल रहे हैं आपको पैसे अर्न करने के, कुछ सीखने के। सो विच विल मेक योर फ्यूचर लाइफ मोर स्टेबल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.